गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। आज 7th क्लास के लिए सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन ब्रिंगिंग ऑफ कारी हम प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यानपूर्वक देखें और इस लेसन को लर्न करें। Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. कारी 5 महीने का एक हाथी का बच्चा है जब उसे मेरे पास देख रेख के लिए लाया गया। टेक केयर निगरानी, देख केयर। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं 9 साल का था और मैं अपने पंजों पर उछलकर उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। टिपटॉय पंजा। He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो ऐसा लगता था कि शायद वो लगभग 2 वर्ष का हो। We grew together. हम साथ साथ बड़े हो रहे थे। That is probably why I never found out just how tall he was. शायद मैं नहीं जानता था कि वो कितना लंबा था। He lived in a pavilion जैसे हम गांव में कहते हैं बाड़ा, यानी जैसे पशुशाला वगैरह। अंडर ए thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the pole as he moved about. वह एक बाड़े में जहाँ एक घास फूस का एक छप्पर बंधा हुआ था उसमें रहता था, जहाँ एक पेड़ों का समूह था। और उसको एक पोल से बांधा गया था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। एक बार कारी ने एक बच्चे के जीवन को बचाया। कारी डिड नॉट ईट मच, वो अधिक नहीं खाता था। बट मच ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds of chewing a day to chew and play with. लेकिन उसे एक दिन के लिए 40 पाउंड कोमल टहनियों की आवश्यकता होती थी जिसे वह प्रतिदिन चबा सके और उनके साथ खेल सके। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. प्रतिदिन सुबह को मैं उसे नहलाने के लिए नदी पर ले जाया करता था। He would lie down on the sand. सैंड कहते हैं बालू यानी रेत। Bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वह करवट लेकर लेट जाता था और मैं उसे नदी के रेत से, साफ रेत से घंटों तक रगड़ता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक वह नदी में, पानी में लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एम्बोनी। एम्बोनी कहते हैं आबनूस की लकड़ी। और जब वह बाहर आता था उसकी स्किन, उसकी त्वचा आबनूस की लकड़ी की तरह चमकती थी। आबनूस की लकड़ी अक्सर काली होती है, तो
एलिफेंट भी ऐसा ही होता है। एंड ही वुड स्क्रेल विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। जब वो पानी में लेटा रहता था, मैं उसको रगड़ता था तो उसे बड़ा आनंद आता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twig for his dinner. तब मैं उसे कान पकड़ करके बाहर लाता था और उसे, क्योंकि हाथी का जो कान होता है यही एक सबसे सरल तरीका होता है कि इसको बाहर निकालें, उसको पकड़ करके चलें। और मैंने हाथी को जंगल के किनारे पर छोड़ दिया और मैं जंगल में उसके लिए सुस्वादिष्ट कोमल टहनियों को रात्रि भोजन के लिए लेने के लिए चला गया। One has to have a very sharp edge to cut down these trees. मेरे पास एक तेज कुल्हाड़ी थी जिससे मैं टहनियाँ काटता था। It takes half an hour to sharpen the edge because if a twig is tilted, an elephant will not touch it. क्योंकि मुझे उन्हें काटने में वो आध घंटे से भी ऊपर लग जाता था। सावधानी रखनी पड़ती थी, अगर कोई टहनी मिट्टी में गिर जाती थी तो वह हाथी उसे छूता नहीं था। It was not an easy job to get twig and saplings for कारी। कारी के लिए कोमल टहनियों को लाना एक आसान कार्य नहीं था। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twig। कारी के लिए कोमल टहनियों को काटने के लिए मुझे अनेक पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grow like cathedral of leaves and branches, वह बरगद की टहनियों को बड़े चाव से खाता था और मैं अनेक पेड़ों की शाखाओं को उसके लिए लाता था जो अभी अभी अंकुरित हुई होती कोमल। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ टहनियाँ एकत्र कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च के महीने में, जब बसंत का महीना होता है। व्हेन आई सडनली हियर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तब मैंने अचानक कुछ दूरी से कारी की आवाज़ सुनी, जैसे मानो वो मुझे पुकार रहा हो। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, उस समय वह बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, उसकी आवाज़ एक हाथी के बजाय छोटे बच्चे की तरह थी। आई थॉट somebody was hurting him, मैंने सोचा शायद किसी ने कारी को कोई नुकसान पहुंचाया होगा। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं पेड़ से नीचे उतरा। एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं जंगल के किनारे बहुत तेज़ी से दौड़कर आया। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने कारी को छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वह मुझे दिखाई नहीं दिया। आई वेंट नियर द एज ऑफ वाटर, मैं पानी के किनारे गया। एंड आई सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, तो मैंने देखा कोई चीज़ पानी की ऊपरी सतह में ऊपर आने के लिए संघर्ष कर रही है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट्स, और तब हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मैंने सोचा कि शायद कारी पानी में डूब रहा है। ड्रॉनिंग, डूबना।
आई वॉज हेल्पलेस, मैं निसहाय था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और मैं उस 400 पाउंड के कारी को बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरी अपेक्षा अधिक भारी था। बट आई सा हिज बैक राइज एबो द वाटर, एंड द मोमेंट ही caught my eyes, he began trumped and struggled up to the shore. लेकिन मैंने कोई चीज़ देखी जो उसने पानी में अपनी सूंड ऊपर उठाए हुए था, और उसने मेरी ओर देखा, और वो ज़ोर से चिंघाड़ा दहाड़ा, और वो किनारे आने के लिए संघर्ष कर रहा था। देन स्टिल टेम्पटिंग, तब चिंघाड़ा। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धकेल दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे मैं नदी में गिरा। आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने देखा एक लड़का पानी में पड़ा है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम, यद्यपि वो पानी की सतह नीचे पेंदी पर नहीं था। बट वॉज समवॉट एफ्लोट, बल्कि वो बीच में तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई बर्थ, एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. मैं पानी की सतह पर गया, और फिर मैंने ऊपर होकर उठा, सांस लिया, और तब कारी को देखा। वो खड़ा हुआ था। वह अपने पैरों से रेत पर खड़ा हुआ था, और उसने अपनी सूंड फैलाई हुई थी, जैसे कि मानो वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, मैं फिर पानी में डुबकी लगाई, और मैंने उस डूबते हुए लड़के को पकड़ लिया। नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, यद्यपि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम एशोर, मैं उसे तैर करके किनारे भी नहीं ला सकता था। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और नदी का धीमा बहाव मुझे डुबो रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कारी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. मुझे नदी के बहाव में डूबता हुआ देखकर कारी ने अपनी सूंड से मुझे पकड़ लिया। जब मैंने उसे दोबारा देखा कि वो अपनी सूंड को उठाए हुए था। आई राइड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन मेरा हाथ फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मुझे लगा कि मैं शायद फिर दोबारा पानी में नीचे डूब रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. और उस समय मुझे लगा कि मैं पानी में था, जहाँ पानी इतना गहरा नहीं था। फिर मैं नीचे नदी में पेंदी की ओर डूब रहा था, और फिर मेरे जो पैर थे वो अचानक नदी की पेंदी पर लगे। फिर मैं एक तीर की तरह ऊपर आया, और इसके अतिरिक्त मैं उस लड़के को अपने साथ पकड़े हुए था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसा ही मेरा शरीर पानी से ऊपर आया, आई फेल्ट ए लैशो अराउंड माई नीक,
तो मुझे ऐसे लगा कोई चीज़ मेरी गर्दन में लिपटी थी। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं घबरा गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू swallow मी, मुझे लगा कि शायद कोई जलीय पशु मुझे निगलना चाहता है। आई हियर्ड कारी स्केलिंग, मैंने कारी के चीखने की आवाज़ सुनी। एंड आई न्यू इट वॉज स्ट्रंग अबाउट माई नीक, तो मैं समझ गया कि ये कारी की सूंड है जो मेरे गर्दन में लिपटी है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को किनारे पर खींच लिया। सीइंग अस, कारी वॉज लाइक ए बेबी, कारी छोटे बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। कारी को एक अच्छा बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। यदि तुम उसे ना बताते तो वो एक नटखट होता। फिर भी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, पहले की अपेक्षा वो अधिक शरारतें करने लगा था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू इट, किसी ने उसे एक दिन खाने के लिए केला दिया। वेरी सोन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और वह केले खाने का शौकीन हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम, हमारे डाइनिंग रूम में खिड़की के पास टेबल पर कुछ एक बास्केट में कुछ केले रखे हुए थे। वन डे ऑल द बनानास on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. एक दिन टेबल पर रखे वो केले सब गायब हो गए। मेरे परिवार के सदस्यों ने यह आरोप घर के नौकर पर लगाया। A few days later the fruit disappeared again, कुछ दिनों के बाद वो केले फिर गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, उस दिन आरोप मुझ पर लगाया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था ये मैंने नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स, और मैं अपने माता पिता से बहुत नाराज़ हो गया। एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, और मैंने सोचा कि अवश्य ही ये सारे फल नौकर ने खाए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, अगले बार फिर वो सारे फल गायब हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पेविलियन, एक दिन मैंने कुचला हुआ केला कारी के जिस स्थान पर वो बांधा जाता था, रखा जाता था, वहाँ पड़ा हुआ देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, मुझे बड़ा अचंभा हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन टिंग, मैंने वहाँ पहले कभी कोई केला नहीं देखा था, क्योंकि वो अक्सर कोमल टहनियों को खाकर ही जीवित रहता था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, एक दिन जब मैं without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. मैं सोच रहा था केलों के बारे में ही, तब अचानक विंडो से कोई काली चीज़ जो सांप जैसी दिखती थी वो अंदर आई और उसने सारे केले उठा लिए। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन, मैं बहुत डर गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास,
क्योंकि मैंने कभी केलों को सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए ट्रिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड ऑल टेक फ्रूट्स। मैं सोच रहा था यह कोई भयावह सांप होगा जो फलों की सुगंध लेता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम। मैं भागकर कमरे से बाहर आया। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। और मैं तुरंत डरा हुआ घर से बाहर आया, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस। कि सोच रहा था कि शायद ये सांप है जो हमारे फल खाता है, ये हमारे घर में रहता है और ये तो हम सबको मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर निकला, आई सा कारीज बैग डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। लेकिन जैसे मैं बाहर गया तो मैंने कारी की सूंड को विंडो से बाहर आते हुए देखा। आई रन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन। मैं पेविलियन में उसके पीछे दौड़ा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। तो मैंने देखा ओ हाथी केले खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। मैं आश्चर्य से खड़ा हो गया। द बनानास वर लाइंग स्ट्रीव ऑल अराउंड हिम। और केले, टूटे फूटे केले उसके चारों तरफ पड़े हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक। उसने अपनी सूंड को फिर फैलाया। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। और उसने अपनी सूंड को दूर तक, जहाँ पर वो खड़ा हुआ था उससे दूर तक आगे फैलाया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक। उसकी जो सूंड थी काले सांप की तरह दिखती थी। एंड आई रियलाइज दैट कारी वाज द थीफ। और मैं समझ गया था कि जो कारी था वो ही एक चोर था। आई वेंट टू हिम। मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर। मैंने उसका कान पकड़ा। एंड joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks. मैंने कहा, कान पकड़कर जब मैं उसको अपने पेरेंट्स के पास लेकर के गया, मैंने उन्हें बताया कि मैं नहीं हूँ, ये कारी है जो अनेक सप्ताहों से तुम्हारे फल खा रहा है। Then I scolded him. तब मैंने उसको डांटा। Scolded, डांटना, धमकाना। For elephant understood words as well as children. क्योंकि हाथी भी शब्दों को समझते हैं जैसे बच्चे समझते हैं। And I said to him, मैंने उसे कहा, next time I see you stealing fruit. अगर दोबारा मैंने तुम्हें फल चुराते हुए देखा, you will be whipped. तो तुम्हारे कोड़े लगेंगे। whipped, कोड़ा। He knew that we were all angry with him. वो जान गया कि हम सब उससे नाराज हैं। Even the servants, यानी नौकर भी उससे नाराज थे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. और जबकि उस पर इतना फर्क पड़ा, उसे इतना आघात हुआ कि उसने कभी हमारे ड्राइंग रूम से कभी कोई फल नहीं चुराए। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always smiled as if it thanked him. और यदि कोई उसे खाने के लिए फल देता था तो बाद में उसको धन्यवाद देता था। An elephant is willing to be punished for having done wrong. और अगर कभी भी वो गलती करता था तो उसको दंड भी दिया जाता था। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, अगर तुम किसी को बिना कारण के दंडित करोगे, ही विल रिमेंबर इट, तो उसे याद रखता है। एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और वो उसे ध्यान में रखता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट
एंड व्हेन टू गो स्लो। एक हाथी को ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। बैठ जाओ, कब तेज चलना है, कब आराम से चलना है, हैं कब धीमा चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। ये सब चीज़ें तुम एक हाथी को ऐसे सिखा सकते हो जैसे कि एक बच्चे को। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर तुम हाथी को धत कहोगे और उसका कान खींचोगे तो धीरे धीरे हाथी बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इफ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इज टू द सिग्नल टू वॉक। और अगर उसका जो माली होता है, महावत, उसे माली कहोगे, माली, और उसका महावत उसका कान पकड़कर आगे चलता है, पूंछ को, या पूंछ उसकी सूंड को पकड़कर आगे चलता है, तो वो धीरे धीरे चलना सीख जाएगा। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। कारी ने 3 अध्यायों के बाद सीखा माली। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन धत सीखना उसे 3 सप्ताह का समय लगा। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो बैठने में इतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाता है। बिकॉज ही ग्रोस टालर एंड टालर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि हाथी बहुत लंबा होता है, तुम्हें उसकी निगरानी करनी होती है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, जब हाथी 2 या 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर। तो तुम उसकी पीठ पर केवल एक सीढ़ी लगाकर चढ़ सकते हो। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग दत्त। इसलिए उसे ये कहकर के सिखाना, दत्त यानी बैठना सिखाना, दत्त कहना जरूरी होता है। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि तुम उसकी पीठ पर आसानी से चढ़ सको। फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम। क्योंकि तुम हाथी के साथ सदैव सीढ़ी लेकर तो नहीं घूम सकते। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे महत्वपूर्ण होती है जो हाथी को सिखाना होता है, जो कठिन भी होता है, वो होता है मास्टर कॉल, स्वामी की पुकारना। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। वो अपने स्वामी की कॉल को सुनने के लिए उसे लगभग सीखने में 5 साल का समय लगता है। द मास्टर कॉल इज स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। मास्टर की जो कॉल होती है वो एक विशेष प्रकार की हिशिंग होती है, जैसे ऐसी आवाज़ निकालना, हॉलिंग साउंड। ऐसी पे स्नेक, जैसे कि एक सांप करता है। एंड ए टाइगर और फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि एक चीता डराने के लिए करता है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। और तुम ये आवाज़ उसके कान में कर सकते हो। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और जब तुम हाथी को ये बात उसके कान में सिखाओगे तो अपने मास्टर की कॉल को सीख जाएगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल। अब मानो तुम जंगल में रास्ता भटक गए हो। एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स एबो, और चारों तरफ अंधकार छा गया और सिर्फ सितारे दिखाई दे रहे हो। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और तुम्हें इतना साहस नहीं है कि तुम लंबे समय तक जंगल में ठहर सकते हो। द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। तो तब जरूरी होता है तुम मास्टर कॉल का प्रयोग करें। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और तब वो जो हाथी है वो अपनी सूंड से तुम्हें रास्ता दिखा देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और उससे जो दूसरे पशु होते हैं वो डर जाएंगे। द एनिमल्स अवे, और भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स कर्सिंग डाउन, जैसे वो पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। मंकीज वॉक
फ्रॉम देयर स्लीप, बंदर अपनी निंद्रा से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक शाखा से दूसरी शाखाओं पर उछलने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, तो तुम्हें चांदनी रात में ये सब देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और तुम बारह सिंगे को चारों दिशाओं में दौड़ता हुआ देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और तुम्हें कुछ दूरी पर जो चीता होता है उसके गर्जना की आवाज़ को सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यदि वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, जब हाथी दूसरा पेड़ नीचे गिराता है। एंड द नेक्स्ट, एंड द, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। तो आप ये लगता है कि हाथी जंगल से तुम्हारे घर तक की एक सड़क तैयार कर देता है।